हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं इतिहास के टॉप 40 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में शुरू की गई थी? सही आंसर है कांस्य युग में सिंधु घाटी सभ्यता शुरू की गई थी। चलिए तो अगला क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हमने लिए हैं इतिहास के वो इम्पोर्टेंट ही लिए हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ये की थी राखाल दास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। राइट आंसर है राखाल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे? जो ऋग्वेद के वर्णित देवता थे इंद्र देवता थे। आपको याद रखना है जो इंद्र देवता थे वो ऋग्वेद काल के देवता थे। अगला क्वेश्चन है महाजनपदों की संख्या कितनी थी ऋग्वेद काल में? कितनी थी? जो महान जनपद थे इनकी संख्या थी लगभग 16। राइट आंसर है 16 जनपदों की संख्या थी ऋग्वेद काल में। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ये थे बुद्ध थे। सही आंसर है बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ये थे चाणक्य, जिन्हें चंद्रगुप्त के मौर्य के गुरु माने जाते हैं चाणक्य। आपको याद रखना है सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध किसके शासन में हुआ था? क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। कलिंग युद्ध किसके शासन में हुआ था? ये हुआ था अशोक के शासनकाल में युद्ध हुआ था। किसके काल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में ये युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है अशोक ने किस लिपि में शिलालेख लिखवाए थे? जो लिखवाए थे अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे ब्राह्मई में लिखवाए थे। राइट आंसर है ब्राह्मई। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल को किस युग के रूप में जाना जाता है? गुप्त काल है इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे स्वर्ण युग के रूप में भी गुप्त काल को जाना जाता है। राइट आंसर है स्वर्ण युग, जिसे गुप्त काल युग भी कह सकते हैं, स्वर्ण युग भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? जो इलाहाबाद स्तंभ किससे संबंधित है? ये है समुद्रगुप्त से ये संबंधित है। सही आंसर है समुद्रगुप्त, जो इलाहाबाद से संबंधित है समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सल्तनत की स्थापना किसने की थी? जो दिल्ली का सल्तनत था इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसकी स्थापना की थी दिल्ली में हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सुधार क्या था? जो अलाउद्दीन थे खिलजी, इनका प्रमुख सुधार क्या था? ये था मूल्य नियंत्रण करना। जो मूल्य जितना भी होता था उसको नियंत्रण करते थे। अगला क्वेश्चन है तैमूर किस वर्ष भारत आया? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तैमूर किस वर्ष भारत आया? ये आया था 1398 ईस्वी में तैमूर भारत आया था। सही आंसर है 1398 ईस्वी में तैमूर भारत आया था। आपको याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? जो मुगल साम्राज्य था इसकी नींव किसने रखी थी? जो रखी थी बाबर ने रखी थी। मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? जो लिखा था अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है
57 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो 1857वीं क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया था? ये किया था सभी लोगों ने किया था, जितने भी भारतवासी थे उन्होंने 1857 ईस्वी में इस क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1885 ईस्वी में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1885 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? जो साइमन कमीशन था इसका बहिष्कार क्यों हुआ था? ये हुआ था, इसमें कोई भारतीय ना था, इसलिए इसमें जितने भी लोग थे वो भारत के नहीं थे, इसीलिए जो भी देश ये थे अंग्रेज थे, इन्होंने अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर शासन किया था, इसलिए इसमें कोई भी भारतीय लोग नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था, भारतीय लोगों ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। जो एग्जाम के लिए क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? यह था 1919 ईस्वी में किया गया था। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में किया गया था। ये कहाँ किया गया था? अमृतसर में हुआ था। आपको याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है, ये कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? अमृतसर में हुआ था 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? जो स्वराज पार्टी थी इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। दोनों ने की थी, चित्तरंजन और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब हुई थी? की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब की गई थी? की गई थी 1930 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। जो 1930 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन हुआ था तब पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? दांडी यात्रा शुरू हुई थी 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने शुरू की थी। किसने की थी? 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने शुरू की थी। राइट आंसर है 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा को शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था 1940 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। राइट आंसर है 1940 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी की सजा मिली थी। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दिया था भगत सिंह ने दिया था। आप क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत लगा आते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को सारे के सारे कवर करते जाइए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है वेरी वेरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? की थी सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, सिंगापुर में की थी। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना गीत किसका प्रिय था? सरफरोशी तमन्ना गीत किसका प्रिय था? ये था राम प्रसाद बिस्मिल का। ये
गीत बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था रामप्रसाद बिस्मिल का, सरफरोशी की तमन्ना करना। सही आंसर है रामप्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रधानमंत्री पहला कौन था? ये थे जवाहरलाल नेहरू, जो भारत में पहले प्रधानमंत्री बने थे, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जो भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जिन्होंने भारत रत्न पाया था वो पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे सी राजगोपालचारी थे, जिन्होंने पहला भारत रत्न पाया था, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत रत्न पाया था, सी राजगोपालचारी। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गोवा भारत में कब सम्मिलित हुआ था? गोवा भारत में कब सम्मिलित हुआ था? ये हुआ था, जो गोवा है भारत में हुआ था 1961 ईस्वी में, भारत में सम्मिलित किया गया था 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? आपने अगर पढ़ा होगा तो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है हिंदू धर्म। कौन सा है? हिंदू धर्म। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा जो विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया क्वेश्चन। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थिति है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थिति है? जो है पाकिस्तान देश में स्थिति है तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया है? जो आया था खिलजी वंश था, उसके बाद कौन सा वंश आया था सत्ता में? ये था तुगलक वंश। जो खिलजी के बाद ये वाला वंश आया था, तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट मुगल की उपाधि किसे दी गई थी? जो द ग्रेट मुगल की उपाधि किसे दी गई थी? अकबर को दी गई थी। सही आंसर है, अकबर को द ग्रेट मुगल की उपाधि दी गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए और हर वीडियो डेली पाते रहें। चलिए, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर एक बार प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।